और दिल्ली समेत देश के कई शहरों को इन दिनों डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। दिल्ली में चिकनगुनिया से 10 मौतें अब तक हो चुकी हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाओं और जांच किट की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीते 3 हफ्तों में दिल्ली में चिकनगुनिया से 10 लोगों की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की और सभी राज्यों को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। बैठक से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से फोन पर बात की और मदद देने की पेशकश की। साथ ही दिल्ली में चिकनगुनिया से हुई मौतों पर रिपोर्ट भी मांगी। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया के इलाज के लिए दवा और जांच सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक डेंगू ऐप भी बनाया है जिसमें सभी जानकारी उपलब्ध है। लोग उसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह घबराएं नहीं। हर एक परिवार को भी इसमें साथ देने की जरूरत है, क्योंकि घरों में ही ब्रीडिंग सेंटर्स बने हुए हैं, गमलों में, वाटर कूलर्स में, आसपास की जगहों में। हम लोगों ने विशेष निर्देश दिया है दिल्ली सरकार को कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास जहां वाटर लॉगिंग होती है उसको भी रोकें। डॉक्टर के मुताबिक चिकनगुनिया जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन बाकी बीमारियों के साथ अगर चिकनगुनिया हो जाए तो ये घातक हो सकता है। दिल्ली में जितनी भी मौत हुई उनमें सभी 60 साल के ऊपर के लोग थे और उन्हें और भी कई पहले से थी। दिल्ली एनसीआर में इस मौसम में चिकनगुनिया के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई और आंकड़ा 1000 से ज्यादा हो गया है। दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल में हुई मौत के जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार इतने गंभीर संकट के बाद भी जिम्मेदारी से भाग रही है और अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर टाल रही है। जाहिर है विरोधी इस मामले में सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। प्रिवेंशन का सारा जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। पैसा भी उनको दिया था, स्टाफ भी उनको दिया। जो 8000 लोगों की बात करें उनकी तनख्वाह दिल्ली सरकार देती है। अगर हम डायरेक्ट रख लें तो बहुत अच्छा है, परंतु अब वो लॉ से प्रिवेंशन एमसीडी की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। क्या बीमारी के लिए ठीक करने के लिए राजनीति जरूरी है या दोनों को मिलकर के उसको ठीक करने की आवश्यकता है? एक ज्वाइंटली किस तरीके से इस मैनेज को या इस बीमारी को लड़ा जाए। लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि कभी तो मीडिया को ब्लेम कर देते कि आप कर रहे हैं। दिल्ली में तो चिकनगुनिया और डेंगू है ही नहीं। दिल्ली ही नहीं, देश के कुछ और राज्यों में भी डेंगू और चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया एक तरह का वायरल बुखार है जो कि मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन में काटता है, इसलिए सबसे जरूरी है कि मच्छरों को घर और आसपास में बिल्कुल न पनपने दें। पानी को हमेशा ढक कर रखें और आसपास के गड्ढे आदि में पानी न जमा होने दें, क्योंकि ये मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील भी की है कि घरों में ये मच्छर पैदा होते हैं, घरों में ही वो उनकी ब्रीडिंग होती है, लिहाजा अपने घर को साफ सुथरा रखें और लोगों से अपील की है कि वो इसमें सहयोग करें। कैमरामैन विनय के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।